प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग 3 पाठ 6 गृहं शून्यं सुतां विना पाठ के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ गृहं शून्यं सुतां विना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश अर्थात गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् आगच्छति पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु तस्याः भ्रातृजाया अर्थात उसकी भाभी उदासीन दिखाई पड़ती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे। शालिनी पूछती है, भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, आप चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सबके साथ भोजन कर लूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु अपने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी दृष्टया त्वं समागता। भगिनी शालिनी दृष्टया त्वं समागता अर्थात सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालये मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्णा गोष्ठी एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव अचानक ही निश्चित की गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। अद्यैव आज ही मालायाः चिकित्सया सह माला की चिकित्सिका के साथ मेलनस्य समयः मिलने का समय निर्धारित किया गया है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सिकां प्रति गच्छ, चिकित्सिका के पास अर्थात डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारेण, तस्याः परामर्शार्थ उसके परामर्श उनकी सलाह के अनुसार यद विधेयम तत्समादेयः, जो उचित हो वह करो अर्थात उनके परामर्श के अनुसार जो कहा जाए वह करो। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही हैं। इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत होता था। राकेश चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं चापयति, मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी सह चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः। माला शालिनी के साथ चिकित्सिका के पास जाते हुए वार्तां कुरुतः, बात करती है। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाये, क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत् कि अहम लिंग परीक्षण कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं अर्थात मैं यह जांच कराऊं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। कुक्षौ कन्या अस्ति चेतम गर्भपाते, यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पाते, तो मैं गर्भ को गिरा दूं अर्थात गर्भ को नष्ट कर दूं, बच्चे को नष्ट कर दूं।
अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ, अत्यधिक दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, पर तुम्हारा भाई सुनता ही नहीं है। शालिनी भ्राता एव चिन्तयितुम् अपि कथं प्रभवति, भाई ऐसा विचार कैसे कर सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, शिशु अगर बच्चा कन्या है तो हत्या करनी है। जघन्यम कृतमिदम, यह पाप पूर्ण कार्य है। तुम विरोधा न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थिता शिशु वर्धार्थम चिंतयति, तुम तुष्णिम तिष्ठसि। सह वह तव शरीरे स्थिता, तुम्हारी कोख में तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को, बच्चे को वर्धार्थम चिंतयति, हत्या करने के विषय में सोचता है। तुम तुष्णिम तिष्ठति, और तुम चुपचाप खड़ी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदि गृहं आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भाई यदि जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्र बदल करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की, दुर्गा की स्तुति करता है, पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, तब चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हो जाते हैं। राकेशः माले तुम चिकित्सका प्रति गतवती आसी, माले तुम चिकित्सिका के पास गतवती आसी गई थी। कि मकथयता, उन्होंने क्या कहा। माला मौनमेवाश्रयति, माला मौन धारण की हुई है, चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका पितुः क्रोडे उपवसति, तभी क्रीडन्ती त्रिवर्षीया, खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे, पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकले हम प्रदाय, और चॉकलेट देकर क्रोडात अवतार्यति, गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः तुम किं न ज्ञातुम् इच्छसि, तस्य कुक्षिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा। भ्रातः तुम किं ज्ञातुम् इच्छति, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि, कि उनके कोख में पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। 6 मासानन्तरं सर्वं स्पष्टतम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात संतान की उत्पत्ति के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय के पूर्व ही यह प्रयास कैसा। राकेशः भगिनी तुम जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, ये तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, इसलिए। शालिनी तर्हि कुक्षि पुत्रे अस्ति चेत हंतव्या, यदि इनके कोख में पुत्री है इसलिए वह मारने योग्य होगी। तीव्र स्वरेण, जोर से। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या के काम में प्रवृत्त हो गए हो। राकेश, न हत्या तो नहीं, हत्या नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निघृणं कृतमिदं, तो किमस्ति निघृणं कृतम इदम, तो यह क्रूर कर्म क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, तुम सर्वथा भूल गए हो। अस्माकं जनकः, कि हमारे पिताजी कदापि पुत्री पुत्र्यों विभेदम न कृतवान, कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किए। सह सर्वदैव मनुस्मृते पक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की पक्ति को उद्धरित करते थे, बोलते थे।
आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है और पुत्री पुत्र के समान होती है, अर्थात जो आत्मा होती है वह पुत्र और पुत्री दोनों में समान रूप से ही होती है, अर्थात दोनों ही समान है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी शाम को अप्रातः देवी की स्तुति करते हो। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी सुबह और शाम को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि, किमर्थम क्यों सृष्टे उत्पादिन्याः समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कारं करोसि, तिरस्कार करते हो। तब मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई है। इदम चिंतेत्येव अहम कुंठितास्मि, यह सोच कर ही मैं कुंठित हो गई है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश भगिनी विरम विरम, रुको रुक जाओ। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करके लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति, आज से ही गर्हितम इदम कार्यम, इस निंदित कार्य को स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि, चिंता नहीं करूँगा, नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका हमारे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार से आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, आने वाला संतान भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवति पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नः अस्मि, मैं अपने इस निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ या पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मितवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। कह रहे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पे समस्त देवता रमण करते हैं, रहते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुण माता सम्माननीय है, अर्थात पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मेरा सन्मार्ग किया, मुझे उचित मार्ग दिखलाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुवसि, कनिष्ठ होते हुए भी, मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तो मनसा अंधकार अपगता, तुम्हारे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। प्रसन्नता यह विषयो एवं, प्रसन्नता का यह विषय है। भ्रातृजाए आगच्छा, भाभी आओ। सर्व चिंता त्यज, सभी चिंता को छोड़ दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यति, कन्या की रक्षण करना में रक्षा करो, और तस्याः पाठने, उसे पढ़ाने में दत्त चित्तः स्थास्यति, सावधान रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, अर्थात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा एवं तदेव सार्थिका भविष्यति, इति सर्वकारस्य, ऐसा सरकार की घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सभी मिलकर चिंतनम इदम, इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप प्रदान करेंगे। या गार्गे सुत चिंतने नृपनये पांचालिके विक्रमे,
लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनं विज्ञानंगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभिमतः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम्। कर या गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत चिंतने अर्थात वेद शास्त्रों के चिंतन में गार्गी, नृपनय पंचालिके राजनीति में और पराक्रम में पंचालिके द्रौपदी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे शत्रु के विनाश करने में लक्ष्मीबाई, गगन विज्ञानांगणे कल्पना और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, इंद्रोग पथे इंद्र उद्योग के पथ में खेल जगति अर्थात इंद्रा उद्योग के पथ में खेल जगति ख्याताभिमतः खेल के जगत में साइना ये सेयम स्त्री, ये स्त्री चारों और प्रसिद्ध ये चारों ओर से प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। यह सकलासु दिक्षु सबला सभी दिशाओं में सबल है, यह स्त्री सभी दिशाओं में सबल है। सर्वै सदा उत्साहिताम सबके द्वारा इन्हें सदा प्रोत्साहित करना चाहिए अर्थात सभी इन्हें सदैव प्रोत्साहित करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत दृष्टिका समागता तो दृष्टिया भगिनी समागता। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता तो एका गोष्ठी निश्चिता। राकेशा भगिनी कुत्र गन्तुं कथयति, राकेशा शालिनी चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य देवी स्तुतिं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेशः कन्यायाः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भ्रातरं कन्यारक्षणार्थं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र क्रिया अफला भवति। अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। कोख का कोक्षे, सह साथ का सह, गोद का क्रोड, भाई का भ्राता, कुआं का कूप, दूध का दुग्ध। उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर सह के साथ उपपद विभक्ति पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो व्याकरण नाम से बने हुए प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी का प्रयोग होता है, तो हम लिख दिए हैं तृतीया का प्रयोग यहाँ पे परिश्रमेण। लेखन्या हो जाएगा, लेखनी के द्वारा लिखता है, कारक का प्रयोग हुआ है। पुनः अंधा तो नेत्राभ्याम नेत्रों से अंधा है। साकम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। मित्रेण साकम, साकम अर्थात साथ होता है। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष पदम। क स्तंभ में विशेषण पद है, ख स्तंभ में विशेष पद है, इन दोनों का मिलान करना है। जैसे स्वस्था, स्वस्था मनोदशा आया हुआ है। महत्वपूर्णा गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री और कुत्सिता वृत्ति है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। स्वः का ह्यः होगा, स्वः मतलब टुमारो, ह्यः अर्थात स्टडे। प्रसन्ना का कुंठिता, वरिष्ठा अर्थात बड़ा, कनिष्ठा छोटा, प्रशंसितम अर्थात प्रशंसा योग्य, गर्हितम निंदनीय। प्रकाशः उजाला, अंधकार अंधकार, सफलाः का अफलाः, निरर्थक का सार्थक। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रसन्नतायाः का क्या हो जाएगा, कस्याः किसका। सर्वकारस्य कस्य जिसके भी अंत में स्य लगा हुआ होगा वहाँ पर आप लोग बिना सोचे समझे कस्य का प्रयोग कर सकते हैं। स्व अपराधम, म लगा है किम अर्थात मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मैं अपना क्या स्वीकार करता हूँ। समयात, यात पंचमी का प्रयोग है, त लगा हुआ है, कस्मात हो जाएगा किससे पूर्व। फिर क्रोडे यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, तो कुत्र का प्रयोग हो जाएगा, कुत्र अर्थात कहाँ पर।
अधोलिखिते संधि विच्छेदं रिक्तस्थानानि पूरयत् नोक्तवती न धन उक्तवती सहसैव सहसा धन एव परामर्शानुसारं परामर्शधन अनुसारं वधारहा वधधन अर्हा अधुनैव अधुना धन एव प्रवृत्तोऽस्मि प्रवृत्तः धन अपि। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने संस्कृत पढ़ने वाले अन्य मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।